क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। दिया है कि एंगल P जो है वो कॉन्वेंट है एंगल R के, और जो PQ है वो कॉन्वेंट है QR के। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQT ये कॉन्वेंट होगा एंगल RQS के, ठीक है ना। देयरफॉर प्रूफ में ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंगल Q, कॉन्वेंट एंगल Q, ये सब बिकॉज कॉमन एंगल दूसरा पॉइंट मिल जाएगा साइड PQ, कॉन्ग्रुएंट साइड RQ, और ये आपको गिवन है। तो तीसरा पॉइंट मिल गया आपको एंगल P, कॉन्वेंट एंगल R, और ये भी आपको क्या है गिवन है, ठीक है ना। तो बाय दीज 3 पॉइंट क्या मिल गया हमें, ट्रायंगल PQT कॉन्वेंट ट्रायंगल RQS बाय ASA टेस्ट। ओके, दिख रहा है ना, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। ओके, तो इस तरह से क्या होगा ट्रायंगल PQT ये कॉन्वेंट एंगल ट्रायंगल RQS। ओके, एग्जाम में आता है 2 मार्क के लिए, नोट कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आपको ये थोड़ा थ्योरम याद रखना है। एंगल B जो है वो राइट एंगल है, और एंगल C जो है 60 डिग्री है, और एंगल A जो है 30 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 30 60 90 ट्रायंगल। ओके, 30 60 90 ट्रायंगल। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल 30 60 90 वाला होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है साइड अपोजिट 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ओके, क्या लिख दिया मैंने, साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। दैट मींस साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री क्या है, BC। तो BC इज 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। ये याद रखना आपको। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल और वो 30 60 90 वाला हो तो उसमें एक थ्योरम आपको याद रखना है कि साइड अपोजिट 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि साइड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। कौन सा लिख दिया हमने कि साइड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो है वो क्या होगा, √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज होगा। दैट मीन AB ऑलवेज इक्वल्स टू √3/2 ऑफ AC। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और एक दूसरी और लास्ट कंडीशन है इसमें, अगर वो ट्रायंगल जो है PQR ले लेता हूं, ये 90 डिग्री है और ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। इफ ट्रायंगल PQR इज 45 45 90 ट्रायंगल, तो देयरफॉर साइड अपोजिट ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगर ट्रायंगल हमारा जो है 45 45 90 का है तो जो साइड अपोजिट है 45 डिग्री के वो होगा 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। दैट मीन साइड अपोजिट ऑफ 45, ये भी साइड अपोजिट है 45 के और ये भी साइड अपोजिट है 45 पे। दैट मीन PQ इक्वल्स टू QR एंड बोथ इक्वल्स टू √2 टाइम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज PR। ओके, तो ये कंडीशंस काफी यूज में आएगा, इसको तीनों को आपको याद रखना है। इसका थ्योरम ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थ्योरम को प्रूव करके लेंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसके बाद एक छोटा सा बेस और थ्योरम में आता है कि मीडियन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे मीडियम ऑफ ट्रायंगल। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC,
ABC एक ट्रायंगल है और AD उसका मीडियन है, ठीक है ना, AD उसका मीडियन। तो आपको पता है मीडियन क्या करता है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। और दूसरा क्या होता है कि मीडियन, अगर वर्टाइसेस A से मीडियन जो है BC पे ड्रॉ हुआ है तो AD ऑलवेज डिवाइड BC इन टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन BD इक्वल्स टू DC if AD is median, AD is median, okay। तो D is the midpoint of BC, okay। तो ये दो पॉइंट याद रखना है कि if AD is a median then BC equals to BD, that means the median always divide its opposite side into equal parts and also it's divide its area into equal parts, okay। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इस तरह से हम ट्रायंगल में तीनों वर्टाइसेस से मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंस, वो एक सिंगल पॉइंट्स होके पास होती है, ठीक है। तो द कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ अ मीडियन इज ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन 2:1 फॉर्म या 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है, ओके। ये भी याद रखना है कि द congruence point of median of a triangle R is divides 2:1 के फॉर्म में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है दैट मीन कि इस मीडियन का जो भी लेंथ होगा वो हमेशा 2:1 के फॉर्म में डिवाइड होगा। ये वाला 2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा ये डिवाइड होगा 2:1 के फॉर्म में, ओके। तो ये इतना बेसिक था। इसमें एक और बेसिक पॉइंट है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, समझ लो ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से अगर कोई मीडियन ड्रॉ हुआ है हाइपोटेनस पे, तो अगर वो मीडियन, दैट मीन मीडियन डिवाइड इनटू पार्ट्स, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, BD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। BD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, तो BD is always equals to 1/2 of AC, 1/2 of AC, ठीक है। क्या कहता है कि the right angle triangle, the length of median of hypotenuse, the length of median of hypotenuse is half of length of hypotenuse। तो जो मीडियन होता है हाइपोटेनस पे वो जो है हाइपोटेनस का हाफ होता है, दैट मीन BD is always equals to 1/2 of AC, ओके। बढ़ते हैं लोग एक्सरसाइज की तरफ। इन बेसिक्स के साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ xy बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। एक फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड करना एंगल ABD, फाइंड करना एंगल ABD एंड एंगल ACD, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, साइड AB इक्वल्स टू साइड AC, यस और नो। तो देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ओके। अगर ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के, दैट मीन ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल
BDC, साइड BD इज इक्वल्स टू साइड BC, ये भी आपको गिवन है। तो सिमिलरली एंगल Y इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड रीजन क्या मिल जाएगा, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। तो हेंस हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल ABD। तो एंगल ABD इज नथिंग बट x प्लस 60 डिग्री, एंगल एडिशन। ओके, तो एंगल x इज व्हाट 50 डिग्री एंड प्लस 60, तो इट्स इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल ABD कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल ACD क्या है, y प्लस 50 डिग्री, तो देयरफॉर y कितना 60 प्लस 50 कितना आ गया 110। तो एंगल ACD इज 110 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, x और y और एंगल ABD और एंगल ACD की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका भी रीजन क्या है, एंगल एडिशन, एंगल एडिशन। ओके, इजी, नोट करो। दिया लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया है 15। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन इट्स हाइपोटेन्यूज, फाइंड करना है लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है ना। तो देयरफॉर थ्योरम में क्या पढ़ा, लेंथ ऑफ मीडियन of its hypotenuse is equals to 1/2 of hypotenuse. Yes or no? So therefore it's 1/2 of 15, so it's equals to 7.5 unit. Yes or no? तो क्या मिल गया आपको कि hypotenuse अगर कितना दिया है 15 और पूछा है लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, तो क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ hypotenuse is equals to 1/2 of hypotenuse। तो क्या मिल गया, 1/2 into 15 equals to 7.5, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरम याद रखना, तो इजीली आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड वन। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 डिग्री, और साइड PQ is 12 and QR is 5। तो बोला है and QS is median, QS is median। तो बोला कि find length of QS, आपको लेंथ ऑफ QS क्या करना है, फाइंड करना है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है PQR, Q पे 90 डिग्री है, तो PQR, ओके, एंड QS क्या है, इसका मीडियन है, QS क्या है, मीडियन है, यस और नो। तो फाइंड करना आपको QS, और QS के लिए आपको क्या चाहिए, पहले PR चाहिए, यस और नो। तो क्या कर लेंगे, पहले ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR जो है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है, और क्या दिया, PQ आपको दिया हुआ है 12 और QR दिया 5। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाले हम लोग, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यस और नो। तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 5 स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169। तो इट्स अ PR स्क्वायर। तो देयरफॉर PR इक्वल्स टू क्या हो गया, 13। PR इक्वल्स टू कितना हो गया, 13 हो गया। अब देयरफॉर वी नो दैट फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, यस और नो। तो देयरफॉर QS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ PR, तो QS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 13, तो QS इक्वल्स टू 6.5 यूनिट। ओके, तो क्या कर लिया उन्होंने, ट्रायंगल में जो इंफॉर्मेशन गिवन था
विथ हेल्प ऑफ दैट हमने पहले क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीआर निकाल लिया और पीआर कितना आ गया 13। ओके, देन ऑलरेडी हमने थ्योरम पढ़ा है कि लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो QS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ PR, तो QS कितना आ गया 6.5। ठीक है, तो यहाँ